कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा सोनीपत में आयोजित परिवार एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक के पश्चात पत्रकारों से मुखातिब हो रहे थे। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत ही वरिष्ठ नेता है, परंतु उन्हें बोलने से पहले समझ होनी चाहिए कि उप मुख्यमंत्री बनाना व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि संगठन का काम होता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में केवल 4 जातियां नहीं बल्कि सैकड़ों जातियां हैं। सभी को उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री बनने का हक है, तो फिर उप मुख्यमंत्री बनने से क्या होगा। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा प्रत्येक मंत्री को एक बार उप मुख्यमंत्री का दर्जा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने लगभग 50 वर्षों तक देश पर शासन किया, परंतु फिर भी उन्होंने गरीब व्यक्तियों के लिए क्या कार्य किए। स्वयं कांग्रेस के प्रधानमंत्री के बयान थे कि वह ऊपर से 100 रुपए भेजते हैं तो गरीब व्यक्ति तक 15 पैसे पहुंचते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऊपर से 100 भेजते हैं तो गरीब व्यक्ति तक 100 रुपए ही पहुंचाते हैं। नहीं, मेरा चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी बड़े नेता हैं, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं और केंद्र में बहुत लंबे समय तक राजनीति की है। क्या चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को अधिकार है डिप्टी सीएम का कहने का, या आदमी व्यक्ति बनाता है या संगठन बनाता है? मुझे ये जानकारी नहीं। पहले तो ये बता दें, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को कोई पावर दी हो भाई आप डिप्टी सीएम बनाएंगे, और हम चाहते हैं कि हरियाणा में 14 मंत्री बनते हैं, एक चीफ मिनिस्टर 13-10 जो कोटा है। हम क्या 13 बना सभी को बना, पर 4 जातियों से प्रदेश थोड़ी चलेगा। इसमें तो सैकड़ों जातियां हैं, सबको बना है, सबका अधिकार है। अरे ये बना दे मुख्यमंत्री कौन बनेगा उसका बता दे, ये बता दे मुख्यमंत्री बता दे कौन बनेगा। अब सब कुछ क्लियर कर रहे हैं चौधरी साहब, तो ये बताता है ये डिप्टी सीएम बनेगा, ये मुख्यमंत्री बनेगा, ये फलाना बनेगा, और कौन से नहीं बनेंगे उनका बता दे भाई ये अब बनेंगे, बाद बनेंगे, या 6 महीने को टर्नओवर रखे हो, 6 महीना बाद कोई हरियाणा का नया कानून लिखाओ। हमने तो आज तक सुना नहीं जिस तरह से हरियाणा में ये इस तरह के जो हालात हैं, जब सब कुछ लुट जाता है, ये सब कुछ जब लुट जाता है, जब आदमी को याद आती है जाति धर्म मजहब, उनकी बात करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। इसी में यही है कि कौन प्रधान बन जाए, कौन मुख्यमंत्री बन जाए, कौन प्रदेश अध्यक्ष बन जाए, कौन उप मुख्यमंत्री बन जाए, ये भारतीय जनता पार्टी में है। इसकी कोई नहीं कल्पना कर सकता कौन एमएलए बन जाए। उसे आने के 52 वर्ष कांग्रेस से राज किया देश में। आप ये तो पूछे गरीब अंतिम व्यक्ति के साथ क्या हुआ। अंतिम व्यक्ति आज भी रुक रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिसने अंतिम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति जो अंतिम कड़ी में खड़ा है, पूछा नहीं करता था। जो राजीव गांधी ने कहा था हम 100 रुपये भेजते, 15 पैसे जाते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी 100 रुपये भेजते, 100 रुपये व्यक्ति तक, गरीब व्यक्ति तक जाने का काम करता है। बड़ी पार्टी बड़े घरों के यही होते हैं, और कांग्रेस ने कभी संगठन से काम नहीं करा, परिवारवाद का काम किया है। एक परिवार एक बार उससे काम किया है, कभी उन्होंने अपने उससे काम लिया, और संगठन से उन्हें क्या लेना देना, पुरानी परंपरा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य द्वारा आयोजित एचटेट की परीक्षा 21 और 22 अक्टूबर को आयोजित की गई है, जिसमें हरियाणा रोडवेज पूरी तरह से दुरुस्त है, और यदि किसी बस के अधिक चक्कर लगाने पड़े तो वह भी लगवाए जाएंगे, और यदि कोई विद्यार्थी पहले दिन जाना चाहता है तो वह इस पास पर पहले दिन भी सफर कर सकता है। हरियाणा रोडवेज के जब समय बसों की समस्या थी, पूरे हरियाणा में कहा जाता था कि प्राइवेटीकरण होना जा रहा है, और मेरे मित्र भी कहते थे दूसरे दलों के लोग कि हरियाणा की कभी बस नहीं आ सकती, रोज प्रदर्शन रहते। हमने हरियाणा रोडवेज के बेड़े में 5200 बस, हमने 2,300 बस हमने हरियाणा रोडवेज के बेड़े में शामिल की है। ये रिकॉर्ड है जिसने हरियाणा बनाया। 1 नंबर 66 का हरियाणा के बाद सबसे बड़ी खेप प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 2023 में आई, 22-23 में। दूसरा, जहां रोडवेज के जिसमें कर्मचारी हमारे ज़्यादा थे, किसी हम एक कर्मचारी को लेटर का उनको वापस, चाहे कोई डीडीपी ऑफिस में है या दूसरे एक्साइज टैक्सेशन में है या किसी अधिकारी के दूसरे, हमने कहा रोडवेज के जितने ड्राइवर हैं वो सब वापस आए। बस हमारे पास एक्स्ट्रा खड़ी हुई है, और सभी को वापस बुलाएंगे, सबको जल्दी, और नई कौशल विकास से भी कहीं
कंडक्टर ड्राइवर हम और लेने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एवं जननायक जनता पार्टी के गठबंधन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह गठबंधन सिर्फ हरियाणा में है और हरियाणा में गठबंधन के तहत सरकार चलाई जा रही है। हरियाणा का गठबंधन है, देश का गठबंधन सर। बीजेपी का जेजेपी का गठबंधन हरियाणा में है और हरियाणा में हम सरकार चला रहे हैं। सरकार का हमारा गठबंधन है, सरकार चलाने का गठबंधन है, दूसरा गठबंधन है, वो संगठन तय करता हमारा।